एक महीने का एक दिन हो गया। 30 दिन सूर्य नहीं हटे, रात्रि नहीं हुई। 30 दिन का एक दिन हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा कि 30 दिन तक रात ही न हो, जरूरत ही नहीं अंधेरे की। इतनी आनंद खुशी में मग्न हो गए अवध के वासी, और सूर्य भगवान भी आके अयोध्या में ही रुक गए। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पूरी प्रकृति का नियम है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते हैं। और वो 24 घंटे का फिक्स है वो घूमने का, और 365 दिन में पूरा ही चक्कर होता है। तो ये संभव नहीं कि एक महीने तक दिन ही कहीं हो और एक महीने तक रात्रि ही कहीं हो, ये संभव नहीं। फिर ऐसा कैसे लिखा गोस्वामी जी ने कि एक महीने का एक दिन हो गया, सूर्य भगवान रथ के सहित वहां आकर थक गए और रुक गए। वो इसलिए लिखा क्योंकि कई बार लेखन में अलंकारिक वर्णन होता है, समझने वाले समझे। ये काव्य है ना, बहुत छुपी हुई बातें होती है। उन्होंने इसलिए लिखा कि एक महीने तक एहसास ही नहीं हुआ कि कब रात हुई और कब दिन हुआ। रात्रि भी हुई, दिन भी हुआ, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। संसार में दो तरह की घड़ियां होती हैं। आप कहेंगे कि बहुत प्रकार की घड़ी हमने देखी, HMT की घड़ी, रोलेक्स की घड़ी, और भी हम लोग तो घड़ी पहनते नहीं, इसलिए बहुत तरह की घड़ी है। लेकिन अगर जिंदगी को समझना है तो दो ही तरह की घड़ी है, सुख की घड़ी और दुख की घड़ी है। जीवन के समय का मापन सिर्फ दो ही घड़ियों में किया जाता है, जिसे हम सुख की घड़ी और दुख की घड़ी कहते हैं। जब हम किसी प्रियजन, किसी परिजन का इंतजार करते हैं, यह दुखद समय होता है, तो इंतजार के समय में समय बड़ा भारी हो जाता है। स्टेशन पे किसी का इंतजार कर रहे हो, आपका बहुत प्रिय हो, वो आने वाला हो, और घड़ी में 2-4 मिनट ही गुजरा है, बार बार दृष्टि घड़ी पे जाती है, बार बार नज़र घड़ी के कांटों पे जाती है, और लगता है अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। इतना समय गुजर गया और देखा तो अभी 2-4 मिनट ही निकला है, और मन में लगता है कि न जाने कितना समय निकल गया, कई घंटे गुजर गए और अभी भी नहीं आया। जी घबराने लगता है, मन बड़ा बेचैन रहता है कि आए नहीं अभी तक, जिसका भी इंतजार करते हैं। और ठीक ऐसी ही सुखद घड़ी में हम जहां होते हैं, उत्सव में गए हो, विवाह में गए हो, किसी पार्टी और फंक्शन में गए हो, तो 3-4 दिन निकल जाए, ऐसा लगता अभी तो आए थे, अभी जाना पड़ेगा। कथा चल रही है, 4 दिन निकल गया, आज 5वां दिन है, अब 2-4 दिन और रहेगा। जब 9 दिन निकल जाए तो लगेगा अभी तो शुरू हुआ था, अभी समाप्त भी हो रहा है। अब आज के बाद से शाम को हम क्या करेंगे, ये लगता है। तो सुख की घड़ी में समय घट जाता है और दुख की घड़ी में बढ़ जाता है। अब ये बढ़ना घटना बहुत टेक्निकल है, समझ लेना कैसे बढ़ता है। दुख के घड़ी में थोड़े से समय में बहुत समय का एहसास होता है कि इतना समय गुजर गया। दुख, विपत्ति और पीड़ा के क्षणों में बहुत समय गुजरने की अनुभूति होती है, और सुख के समय में बहुत समय गुजरने के बाद भी कम समय गुजरने का एहसास होता है। कम समय गुजरने की प्रतीति होती है, कम समय गुजरने की अनुभूति होती है। तो जीवन से समय वही निकाला जाता है जिसकी हमारी अनुभूति होती है। जितनी घड़ी में गुजर जाए उतना जीवन से समय नहीं निकलता। जितना हमने अनुभव किया उतना ही समय भगवान हमारा काटता है। किसी ज्योतिषी ने आपको बताया 100 साल तक जीना है,
लेकिन मृत्यु यदि 80 साल में हो जाती है तो क्या ज्योतिषी झूठा है? नहीं, वो झूठा नहीं है। आपने अपने समय को इतने तनाव में, इतने टेंशन में, इतने दुख में, इतने कष्ट में झेला है कि आप 100 साल आपने 80 साल में ही गुजार दिया, या 60 साल में ही 100 साल खर्च कर दिया। और अगर किसी ज्योतिषी ने कहा कि 60 साल ही जीने वाले हैं और आप जीते हैं 100 साल, तो समझ लेना कि उस 60 साल को आपने 100 साल बना दिया। जिंदगी के उम्र को घटाना और बढ़ाना हमारे अपने हाथ में। यदि हम आनंद में जिए तो समय को बढ़ा लेंगे, यदि हम खुशी में जिए तो समय को हम बढ़ा लेते हैं, और अगर दुख में जिए तो समय को हम घटा लेते हैं। अगर कभी बूढ़े हो जाते थे, केस पक जाते थे, चेहरे पे झुर्री पड़ जाती थी, चेहरे पे झुर्री पड़ जाती थी बुढ़ापे में, तो कहते थे इतनी उम्र हो गई इसलिए। अब तो 20 साल के बच्चों की भी चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। तो क्या वो 20 वर्ष का है? योगेश दुबे जी आप बताइएगा। 20 वर्ष पहले 60 साल में भी लोगों की झुर्री नहीं पड़ती थी। अभी 20 वर्ष में भी केस पक जाते हैं, चेहरे पे झुर्री पड़ जाती है। क्यों? और चश्मा लग जाता है। तो क्या बीमारी है? बीमारी नहीं है। 20 साल में वो 60 साल के उम्र को गुजार चुका है। दुख के, पीड़ा के, संकट और कष्ट के क्षणों में हम बहुत ज्यादा समय खर्च करते हैं, और सुख और आनंद के समय में बहुत बड़े समय को भी छोटे से समय में बना देते हैं। यही थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। और ये दोहा ये कहता है, मास दिवस कर दिवस वा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। 1 महीने का 1 दिन हो गया, विज्ञान कहता है संभव ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं लगाता। फिर कैसे गोस्वामी जी ने लिख दिया कि अयोध्या में जब भगवान का अवतरण हुआ तो 1 महीने का 1 दिन हो गया। अनुभव हुआ, एहसास हुआ, ऐसा लगा गुजरा तो 1 महीना ही। कैलेंडर के तारीख में बदलाव तो रोज आया, रोज रात्रि भी आई, रोज प्रातः भी हुआ, रोज दिन भी हुआ। 30 दिन गुजर गए, लेकिन लोगों को ऐसी अनुभूति हुई कि अभी तो 1 ही दिन गुजरा है। खुशी के क्षणों में हमें ऐसा ही लगता है, महीनों गुजार दे, लगता अभी तो आए थे। ठीक अगर जीवन में उम्र लंबी चाहिए तो आप खुश रहिए। परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते, सभी परिस्थितियों को। कोशिश हमारी होती है कि परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो परिस्थिति बदल दे, परिस्थिति को बदल दे। संभव नहीं है सभी परिस्थितियों को बदल देना। जिंदगी इसी में गुजारनी है। लोग कहते हैं बहुत कंटक है, कहो बहुत गड्ढे हैं, बहुत कांटे हैं, बहुत परेशानी है, जीवन के मार्ग में क्या करें, कितने कांटे बुने। एक उठाते हैं, 2-3-4 छांटी टोकरी ला के दूसरे दुश्मन लोग डाल देते हैं। तो इसका सरल उपाय है कि सब कांटे बिनने की कोशिश मत करिए, जूते चप्पल पहन के चलिए। जूते चप्पल पहन के चलिए, उन कांटों के ऊपर से निकल जाएंगे रोंदते हुए। सारे कंटक, विघ्न, बाधाओं को चरणों को नीचे दबाकर, रोंद कर, और उन विकटताओं से टकराकर आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो परिस्थितियों को हम बदलने की कोशिश करते हैं। संभव है कुछ परिस्थितियां बदली जा सके, लेकिन समस्त परिस्थितियों को कभी भी नहीं बदला जा सकता। एक परिस्थिति बदलने की कोशिश करेंगे, वो दूसरा रूप लेके आ जाएगी, दूसरे तरीके से नई परिस्थिति आ जाएगी। इसलिए परिस्थितियों से टकराने के बजाय मन स्थिति बदल लीजिए, अपने मन को बदल लीजिए, संतुलन बना लीजिए, और जितना खुश रह सकेंगे, आनंदित रह सकेंगे, जीवन का आनंद भी लेंगे और उम्र भी बढ़ा लेंगे, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। अन्यथा जवानी में बुढ़ापा सवार हो जाएगा। अकारण झूठ मूठ के बोझा लेकर, अरे ढोने वाला तो भगवान ढो रहा है, फिर हम बोझ लेकर क्यों जी रहे हैं? किस बात का बोझ है? थोड़ा सा भगवान को समर्पित जीवन जी लें तो ये बोझ पूरा हल्का हो जाए।
हम लोग कहने के लिए कहते हैं कि अरे सब तो भगवान ही कर, हर आदमी कहता है, सब ज्ञानी लोग हैं। आप लोग जितने बैठे हैं सब ज्ञानी हैं, और टेलीविजन पे जितने सुन रहे हैं वो लोग भी ज्ञानी हैं। किसी से बात करिए तो ये कहेंगे अरे सब तो प्रभु करते हैं, आदमी के बस में क्या है। लेकिन आदमी कहता है हम करते हैं, तो बोझ थोड़ा हल्का कर लें अपना।